हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। पेट के लिए रोटी जरूरी है और कार के लिए पेट्रोल, लेकिन जीवन भर रोटी और पेट्रोल इकट्ठे करते रहना जीवन की कितनी समझदारी है। धन का प्रयोजन क्या है? आज से कुछ साल पहले योग और उद्योग अलग अलग मालूम पड़ते थे, पर आज योग और उद्योग मिल गए हैं। योग में ही उद्योग विकसित हो रहा है, विज्ञान से तकनीकी विकसित हो रही है और सभी के केंद्र में धन है। आज हम इसी बात पर आध्यात्मिक चिंतन करें कि धन कमाने के पीछे क्या राज है। धन सुरक्षा के लिए कमाया जाता है, लेकिन कितनी सुरक्षा दे पाता है? धन कमाने के बाद यही आकांक्षा होती है कि धन मेरे घर में ही रहे, मेरे पास ही रहे। इसलिए बहुत लोग धन की पूजा भी शुरू कर देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कि धन हमें तृप्ति देगा? यही धन इकट्ठा करने की आकांक्षा है। आइए हम कुछ समय मौन रहकर इस पर चिंतन करें कि कहां हमें असली सुरक्षा और असली तृप्ति मिलेगी। 7वां सामान्य सप्ताह 24 फरवरी 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 6 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 41 से 50 तक। याकूब के पत्र में आज का विशेष संदेश धनियों के लिए है, या जो धन इकट्ठा करने की आकांक्षा रखते हैं उनके लिए, जो धन कमाने और धन पर अत्यधिक समय देते हैं। एक आदमी धन में क्या खोजता है? वह धन इकट्ठा क्यों करता है? धन कमाने का मुख्य प्रयोजन क्या है? यह जानना और गहराई में समझना जरूरी है। मुख्यतः 3 कारणों से सारे संसार में धन कमाए जाते हैं। सबसे पहली बात, हमारे मन में यह बात बैठ गई है कि धन हमें सुरक्षा प्रदान करता है। धन है तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं कि कल की कोई चिंता नहीं, हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। अतः पूर्ण सुरक्षा के लिए हम धन कमाते हैं। पर यह कितनी सुरक्षा देती है, इस पर हमें चिंतन करना है। दूसरी बात यह कि जो धन हम इकट्ठा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वह हमारे पास ही रहे, हमारे घर में ही रहे, धन बसे, धन का विस्तार हो। लेकिन वह कितने समय तक रुकता है? तीसरी बात, धन इसलिए इकट्ठा करते हैं कि धन से हमारी सारी तृप्ति हो पाए, संतुष्टि मिले। संत याकूब इसी 3 चीजों पर सवाल उठाते हैं कि धनियों में नई चेतना आने की जरूरत है, धनियों को जागने की जरूरत है। धन को सुरक्षा समझकर जो इसे इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि वे कितने असुरक्षित हो जाते हैं। सुरक्षा के बदले धन हमें और अधिक असुरक्षित कर देता है, हमारी नींद ले लेता है, हमारी शांति और हमारी चैन उड़ा देता है। आज धन तुम्हारे पास है, कल और किसी के पास हाथ लग जाएगा। ऐसा कोई धन नहीं जो सदा एक के पास ही रहे। संतुष्टि की बात कभी सच साबित होती नहीं मालूम पड़ती। धन है लेकिन खालीपन नहीं भरता। इसलिए याकूब कहते हैं कि ईश्वर में अपनी सुरक्षा ढूंढो। अगर कोई धन न छीना जाने वाला है तो वह ईश्वर है, आध्यात्म है, सत्य है।
केवल ईश्वर यानी आध्यात्मिकता का मार्ग आंतरिक संतुष्टि, इनर फुलफिलमेंट दे सकता है। यानी धन के आगे सत्य है, धन शुरुआत है। ईसा का यह कथन महत्वपूर्ण है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। धन का स्वामी बन जाना आत्मा को गंवाने की स्थिति है। मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा ही गंवा दे। आज के सुसमाचार में ईसा अपने शिष्यों को आध्यात्मिक प्रगति की राह सिखाते हैं। आध्यात्म की दिशा धन से, हाँ, अर्थ से होकर काम, धर्म और मुक्ति की ओर बढ़ती है। ईसा सिखाते हैं कि आध्यात्म में ऊपर उठने का सबसे पहला कदम है शुभ भावना, अच्छी भावना। एक गिलास पानी भी जरूरतमंद को आप देते हैं तो उसका आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप आशीष और कृपा की दशा में होंगे क्योंकि आप देने वाले हैं। जीवन में ऊपर उठने का सहज, सरल और सुगम मार्ग वही है कि हम देने वाले बने। और वास्तव में ईश्वर देता है जो सत्य है, इसलिए हम सत्य के साथ जुड़े और भलाई करते जाएं, जिसमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती चली जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आत्मनियंत्रण या इंद्रिय नियंत्रण, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे जरूरी है। हमारी 5 इंद्रियां हमारे अधीन होना अति आवश्यक है। आत्म संयम और इंद्रिय नियंत्रण हमें कई बुराई से बचाती है। कामना, वासना और तृष्णा में भटकने और बहकने से बचाती है। और ये हमारे अंदर कई तरह के अच्छे गुण और वरदान को विकसित करने के लिए आंतरिक शक्ति देती है। हम में से प्राय सभी लोग कई तरह के गुण और वरदान से भरे हैं। जब हम उन गुणों को विकसित करने के लिए आगे बढ़ते हैं और विकसित करने का समय और मौका ढूंढते हैं तो हमारे अंदर नमक बना रहता है। नमक बने रहने का अर्थ है अच्छाई, सच्चाई और सत्य के प्रति लगन और खोज और उसी की दिशा में गति। समुदाय में कई तरह के लोग रहते हैं। विशेषकर कुछ तरह के लोग बड़े सामान्य और साधारण होते हैं, निर्दोष मालूम पड़ते हैं। उन्हें गुमराह ना करें। सही मार्ग निर्देशन जरूरी है जो ईश्वर से जुड़ने के बाद हमें मिलती है। इसलिए आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि हम आपसे जुड़े रहें। आपने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। जीवन में मुक्ति और आपके प्रति सच्ची भक्ति के उद्देश्य से हम प्रतिदिन अपना जीवन बिताएं। हमें अंधकार व पाप में भटकने से बचाइए। हम गुमराह होने से बचें और दूसरों को भी गुमराह होने से बचाएं। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि जो भी ये संसार है और जो भी इसमें संसाधन है, हम इनका प्रयोग करते हुए, धर्म का पालन करते हुए मुक्ति की ओर प्रगति करें। हमारा लक्ष्य आपसे जुड़ना और मुक्ति प्राप्त करना हो। हमें ऐसा वरदान दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।